हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, एक बार से फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए। मैं अमन आपके लिए इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे वे में। जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना कोशिश करता हूँ। एक वीडियो में आपके लिए पॉसिबल जितने क्वेश्चन करा सकता हूँ उतने कराने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप कोई सजेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 है आपका और 25 है। टिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। टिग्नोमेट्री में हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बुक आपकी RS अग्रवाल है। एक्सरसाइज आपकी 10 है और पेज नंबर अगर हम बात करें तो 540 है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, ठीक है। 24 में कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BAC इक्वल टू आपका थीटा दे रखा है। ये फिगर आपका क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अपने पास से बिल्कुल नहीं बनाया, ठीक है। BC इक्वल टू CD इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर, यानी कि BC और CD की जो लेंथ होगी आपकी इक्वल होगी 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। एंड AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना है आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है इस गिवन फिगर की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, वी कंसीडर ट्राइंगल जो है। देखिए, अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये वाला एंगल यहां पर थीटा है, ठीक है। तो किस ट्राइंगल में है, ABC में। लेकिन इसमें तो आपका परपेंडिकुलर ही दे रखा, बेस नहीं पता, ना ही हाइपोटेनियस पता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे किसको, ट्राइंगल AB और D की बात करेंगे, जिसमें आपका बेस AB है, हाइपोटेनियस आपका 10 सेंटीमीटर है और BD आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि 4 और 4 8 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से यहां से BC नहीं, BD की लेंथ 8 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो ट्राइंगल ABD की बात कर रहे हैं, तो इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम की बात करें अगर हम, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हाइपोटेनियस होगा आपका AD का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि BD का स्क्वायर और प्लस बेस यानी कि AB का स्क्वायर होगा, इस तरीके से। तो आपका जो हाइपोटेनियस है वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और BD यानी कि आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से 100 और ये 8 का स्क्वायर 64 और 64 इधर आके माइनस होगा, इक्वल टू AB का स्क्वायर होगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका 36 आएगा। तो AB इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, क्योंकि 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है, उसका अंडर रूट लेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि पेयर बनता है 6/6 का, ठीक है। तो AB की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ पर 6 मिल गई आसानी से, ठीक है। अब देखिए, बात करेंगे हम दूसरे ट्राइंगल की। कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, ABC, जिस पर बेस एंगल थीटा जो है, इसी की हेल्प से आपको साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। तो अगर साइन थीटा की बात करें तो हमें परपेंडिकुलर BC की वैल्यू गिवन है, लेकिन हाइपोटेनियस AC की वैल्यू गिवन नहीं है। तो इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे। तो देखिए, इस बार जो कंसीडर करेंगे हम, किस ट्राइंगल को करेंगे, ट्राइंगल ABC की बात करेंगे। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो कैसे लगाएंगे, हाइपोटेनियस होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, BC यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, AB यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 16, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो यहां से AC स्क्वायर कितना आएगा आपका, 52 आएगा। अब देखिए, AC इक्वल टू अंडर रूट 50 लिखेंगे, लेकिन 50 को हम 4 मल्टीप्लाई 13 लिख लेते हैं। तो 4 आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जब 4 होता है पेयर बन रहा है। तो AC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 अंडर रूट 13। तो इस तरीके से ये जो हाइपोटेनियस है एंगल, यानी कि जो ये जो हाइपोटेनियस है ट्राइंगल ABC में, ये आपका 2 अंडर रूट 13 आ जाएगा। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है हम उस पर चलते हैं। कौन सी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा। और किस ट्राइंगल में होगी ये, ABC, यानी कि ये अंदर जो ट्राइंगल बना है इसमें। तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/2 अंडर रूट 13 होगा। तो 2 से 2 2 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी यहां से 2/√13 आएगी, लेकिन √3 का √13 का रेशनलाइजेशन करेंगे ऊपर नीचे, तो इस तरीके से यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू 2 रूट अंडर रूट 13 अपॉन
कोई भी वैल्यू जो आपकी अंडर रूट के अंदर होती है और सेम ही उससे मल्टीप्लाई करते हैं रूट 2 की रूट 2 में, रूट 3 की रूट 3 में, तो 3 आता है 2 आता है इस तरीके से। तो यहाँ पर अंडर रूट 13 की मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट 13 में, तो क्या आएगा आपका 13 आ जाएगा। तो ये तो था आपका साइन थीटा की वैल्यू 2 अंडर रूट 13 अपॉन 13, ठीक है। दूसरा कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कॉस थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 6 अपॉन 2 रूट 13, 2 3 जा इस तरीके से। और कॉस थीटा जब हम इसका भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3 अंडर रूट 13 अपॉन 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू गिवन थी, लेकिन जो ट्राइंगल आपका एबीसी था उसमें सिर्फ आपको परपेंडिकुलर था। तो पहले हमने बड़े ट्राइंगल की हेल्प से बेस निकाला, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में एबीसी और एबीडी में बेस जो आपका ये 6 है ये कॉमन होगा, ठीक है। ये बड़े ट्राइंगल की हेल्प से हमने निकाल लिया। उसके बाद छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेनियस यानी कि एसी हम निकालेंगे, क्योंकि उसी में जो एंगल गिवन है यहाँ पर ए पॉइंट पर थीटा, उसी से हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो ये सॉल्यूशन था आपका, बहुत ही अच्छे वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है। क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन ये था, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 25 भी इसी तरीके का लगभग क्वेश्चन है। उसमें क्या रखा है, इसमें फिगर नहीं दिया है, फिगर हमें बनाना जैसे हम पहले क्वेश्चन में बनाते हुए आए। इसमें कह रहा है इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। दो एंगल एज यूजुअल है, जैसे साइन ए कॉस ए पूछता है, साइन थीटा कॉस थीटा पूछता है, लेकिन दो जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन सी कॉस सी, ये आपके चेंज होके पूछना है। तो चेंज होने पे क्या होता है, हाइपोटेनियस सेम रहता है, परपेंडिकुलर और बेस में इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए ट्राइंगल एबीसी, सॉरी लेट नहीं करना है, कंसीडर ही करना है, मतलब वो हमें गिवन है इस तरीके से, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एबीसी जिसमें आपका ए बी और सी इस तरीके से होंगे, ये आपका 90 डिग्री होगा और ये आपका यहाँ पर थीटा या ए मान लो, सॉरी ए मान लेते हैं इसको, क्योंकि थीटा कहीं भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें ए बी जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस बार एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो नहीं दिया हुआ, एग्जैक्ट इंटीजर में वैल्यू दी हुई है। बीसी 7 होगा। तो आपको एसी निकालना है, किसकी हेल्प से निकालना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहां पर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर AB 24 का स्क्वायर होगा, BC आपका 7 का स्क्वायर होगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये आपका 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर हो जाएगा आपका यहां से 625 हो जाएगा, जो कि आपका 25 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से स्क्वायर से स्क्वायर ये हट जाएगा, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से हाइपोटेनियस हो गया आपका 25 सेंटीमीटर इस तरीके से। अब हम उन पर गौर करेंगे जो हमें पूछा है, फाइंड साइन ए। तो साइन ए क्या होता है आपका, साइन ए जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 7/25 आ जाएगा आपका आसानी से। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस, हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया है, ठीक है। दूसरा कॉस ए की बात करेंगे। तो कॉस ए जो होता है आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 24/25 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पर चलेंगे, साइन सी की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम साइन ए यानी एंगल ए की बात करते हैं तो हाइपोटेनियस किसी भी एंगल के लिए हमेशा सेम ही होता है, लेकिन ए की बात कर रहे हैं एंगल तो परपेंडिकुलर इधर होगा, बेस इधर होगा। देखिए जब साइन सी यानी एंगल सी की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर इधर होगा और बेस इधर होगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। तो साइन सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 24 होगा, बेस 7 होगा और हाइपोटेनियस 25 होगा। तो इस तरीके से साइन सी की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 24/25 आ जाएगी, ठीक है। कॉस सी की बात करेंगे तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर यही होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा। तो साइन सी परपेंडिकुलर ये, तो कॉस सी जो होता है आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 7/25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपसे क्वेश्चन नंबर 25 में पूछे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।